let's quickly understand what is SLB मार्केट। बट उससे पहले ये लीगल है, ये जान लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, इसके लीगैलिटी में कोई इशू नहीं है। ये सेबी से अप्रूव्ड मार्केट है जहाँ पे लेंडिंग एंड बोरिंग होती है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें पहला पार्टिसिपेंट जो हुआ वो हुआ रिटेल, यानी हम जैसे इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। देन हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, HNIs। ये हो गए हमारे पार्टिसिपेंट जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है तो हमने जान लिया कि हम इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जानते हैं कि ये किन इंटरमीडियरीज के थ्रू, यहाँ पे किसके थ्रू क्लियरिंग होती है। क्लियरिंग होती है हमारी NCL एंड BOISL के थ्रू। अब NCL जो है ये हमारा NSE का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, एंड BOCI जो है वो हमारा BSE का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग जो होती है वो हमारी NCL पे होती है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म होगा टू गेट योर कॉर्पोरेशन क्लियर। एंड देन चलिए अब बात करते हैं, हर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन होने के लिए एक होना चाहिए लेंडर, एक होना चाहिए बोरोवर, ये तो हमें पता है। बट अब इनमें जानते हैं इन दोनों के बेनिफिट। एज अ लेंडर मुझे क्या बेनिफिट्स हैं? एज अ लेंडर यहाँ पे एक जो बेनिफिट है वो है एक एडिशनल सोर्स ऑफ योर पैसिव इनकम। बट आप सब बोलेंगे एडिशनल सोर्स कैसे? पहले ये जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट की अगर हम नॉर्मल एक ट्रांजेक्शन करें कैश मार्केट में और उसमें हम जब पैसा लगाते तो हमारे को दो बेनिफिट्स हमारे, यानी दो पैसिव इनकम के सोर्सेज हम जनरेट करते हैं। पहला होता है आपका प्राइस अप्रिसिएशन, यानी आपके जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है, यानी आपका एक ना एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। दूसरा पैसिव सोर्स ऑफ जो इनकम आपका रहता है वो रहता है आपका, मान लीजिए डिविडेंड, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जिसको हम डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, शेयर बोनस इस तरीके से बता सकते हैं। सो दैट इज योर सेकेंडरी पैसिव इनकम। जो थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है वो है हमारा लेंडिंग फी। सो दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट, यानी जब भी आप अपने स्टॉक लेंड करते हैं बोरोवर जो है वो एक आपको एक लेंडिंग फी पे करता है। ये हो गया हमारा स्टॉक का लेंडर के पास। एज अ बोरोवर मेरे को यहाँ पे क्या बेनिफिट है? लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द बोरोवर्स साइड। एज अ बोरोवर हम समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू चलते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। मार्केट में एक चीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? एक मार्केट में मुझे कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, दूसरी मार्केट में वही चीज़ मुझे 90 की मिल रही है। करेक्ट? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, यानी मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मोटा मोटा 10 रुपये का गैप है, तो मैं इस मार्केट में बाय करके इस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। और ये जो 10 रुपये विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, राइट? सेम प्रोडक्ट एक मार्केट में 90 का मिल रहा है, दूसरी मार्केट में 100 का बिक रहा है, तो मैंने यहाँ से 90 पे खरीदा, यहाँ से करा, तो ये मुझे 10 रुपये विदाउट एनी रिस्क में अपने कमा लिए। अब सेम चीज़ हम इसको अप्लाई करते हैं हमारी SLB मार्केट में। लाओ हाउ? मान लीजिए मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैंने औरो फार्मा देखा, औरो फार्मा मुझे मिलता है 100 रुपये का कैश मार्केट में, FNO मार्केट में मुझे मिलता है 90 का, राइट? तो अब ये यूजुअली प्रीमियम पे होना चाहिए, बट ये आपको मिल रहा है 10 रुपये के डिस्काउंट में। अब वापस से वही सेम सिचुएशन, मुझे ये 10 रुपये खाने हैं बिकॉज दिस इज रिस्क फ्री। अब सबसे बड़ा रूल, मैंने यहाँ पे क्यों अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ? बिकॉज एट एक्सपायरी, यानी जिस दिन FNO कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं उस दिन FNO का जो प्राइस होता है वो कैश सेगमेंट के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ज़ीरो रिस्क है, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मर्ज होने वाले हैं, राइट? मैंने क्या करूँगा, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए कैश मार्केट में आई विल सेल, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आई विल बाय। ठीक है? अब मान लीजिए दोनों के हज़ार FNO मार्केट में औरो फार्मा का 1000 का लॉट है, ठीक है? तो मैं 1000 ही बाय करूँगा, यानी एक लॉट बाय करूँगा, यहाँ पे एक लॉट बाय करूँगा और यहाँ पे 1000 शेयर्स मुझे सेल करने होंगे कैश मार्केट में, राइट? अब मैंने क्या किया,
ये जो 10 रुपये हैं ये मुझे, यानी मैंने इस सेगमेंट में बाय किया, इस सेगमेंट में जाके सेल किया एट एक्सपायरी, और मैंने मोटा मोटा 10 रुपये 1000 शेयर्स पे यानी 1,00,000 रुपये बना लिए। बट आप सब सोच रहे होंगे कि ये जो 10 रुपये हो सकता है ये एक दिन में मूव ना दे, मार्केट साइड वेज भी तो जा सकता है, हो सकता है मार्केट 3 दिन में मूव दे। लेकिन शॉर्ट सेल हम सबको पता है कि अगर मार्केट में आपको शॉर्ट सेल करना है तो आपको जो शॉर्ट सेल है उसको पोजीशन को क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, राइट। सो हेयर कम्स द बेनिफिट ऑफ द SLV मार्केट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप SLV मार्केट में आ सकते हैं, जो लेंडर है उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन लेंडर है जो 1000 शेयर्स ऑफ ओरो फार्मा आपको लेंड करने को दे सकता है, राइट। तो अब आपने उससे शेयर्स लेंड कर लिए एंड यू कैन गो फॉर शॉर्ट सेल फॉर मल्टीपल डेज। सो यहाँ पे यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेल फॉर अ मल्टीपल डेज, यानी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला कि आपने मार्केट में से सिक्योरिटीज ली एंड वो जो 10 रुपये हैं वो आप शॉर्ट सेल करके कमा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट फॉर बोरोवर्स। अब देखते हैं इसका क्विकली प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस में कुछ नहीं होता, जस्ट एक लेंडर जो होता है, लेंडर बेसिकली आपको बताएगा कि मार्केट में उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और वो कितने टाइम पीरियड के लिए उसको लेंड करना चाहता है। यानी वो हमें 3 चीज़ कोट करेगा। पहले तो हमें बताएगा क्या क्वांटिटी है, किस टाइम पीरियड के लिए वो उनको शॉर्ट मतलब बेसिकली लेंड करना चाहता है, और क्या लेंडिंग फीस ही इज़ एक्सपेक्टिंग, राइट। सो मान लीजिए वो कहता है कि मैं लेंडिंग फीस चार्ज करूँगा 2 रुपीज़ पर शेयर, राइट। सो दैट इज़ फ्रॉम द लेंडर्स। लेंडर की तरह एक तरह से एक कोटेशन होती है कि मैं इतने शेयर्स के लिए। अब एक बोरोअर होगा, राइट। तो बोरोअर क्या कहेगा, बोरोअर बताएगा, बोरोअर आएगा मार्केट में एंड चेक करेगा कौन कौन से बेट्स अवेलेबल है। सो वो देखेगा उसको जो स्टॉक चाहिए क्या वो अवेलेबल है। अब उसके बाद देन ही लुक फॉर टाइम पीरियड कि वो स्टॉक्स का जो उसका टाइम पीरियड मैच होगा, एंड देन द फी दैट ही इज willing to pay to the lender, okay। so ये 3 चीज देखता है बायर। so that is how this thing works। अब अगर इसके बाद अब मान लीजिए दोनों का मैच हो जाता है तो ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होता है, जो भी लेंडर है, जब भी लेंडर लेंड करेगा अपनी सिक्योरिटीज, तो अब चांसेस हैं कि दोनों में से कोई एक पार्टी भी अगर डिफॉल्ट कर देगा तो दूसरी पार्टी का नुकसान है। सो टू गारंटी दैट काउंटर पार्टी इफेक्ट, सो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे लेंडर से मार्केट लेंडर से प्लस बोरोवर से, लेंडर एंड बोरोवर दोनों से चार्ज करता है इनिशियल मार्जिन, करेक्ट। सो अगर आप लेंड कर रहे हैं तो जो इनिशियल मार्जिन आपको लगेगा वो लगेगा 25% का। यानी आप अपना स्टॉक तो लेंड करेंगे लेकिन जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक है उसका 25% आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना कंपलसरी है, ताकि ये एक एज अ गारंटी, यानी एक आप मान सकते हैं एक तरह की गारंटी है कि आप लेंड डिफॉल्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाला जो 25% है ये आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बट इफ़ यू आर अ बोरोवर तो आपको 25 नहीं 125% का मार्जिन लाना है, यानी 100% तो आपका हो गया जो आपके पूरे स्टॉक का आप बोरो कर रहे हो उसकी वैल्यू, प्लस में वही सेम 25% के आप डिफॉल्ट पार्टी ना करें, राइट। सो ये हो गया हमारा टोटल प्रोसेस। अब कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन स्टॉक्स को लेंड या बोरो कर सकते हैं। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं यू कैन लेंड, बोरो और ट्रेड ट्रेड्स इन दी SLV मार्केट ऑन दोज शेयर्स। अब वाई ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस
में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें हमें मिलती है लिक्विडिटी। अब वाई दिस लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट? लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कल को आप मान लीजिए आपने कोई स्टॉक शॉर्ट सेल कर दिया एज अ बोरोवर, करेक्ट, मार्केट में उसकी लिक्विडिटी नहीं है, यानी उसका लिए कोई खास बायर ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आप बेच ही ना पाओ, और अगर आप बेचना चाहो, आप बेचना चाहते हो 100 में, लेकिन बायर खड़ा है 70 में, और आपको अगर आज आपने स्टॉक नहीं बेचा, सो हो सकता है मान लीजिए आपके पास आपका टाइम पीरियड ओवर हो रहा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने आज स्टॉक नहीं बेचा तो यू विल बी गेटिंग सम पेनल्टी, सो आपको वो बेचना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर आपने प्रॉफिट कमाया भी तो ये 30 रुपीज़ का आपको लॉस हो जाएगा, राइट, बिकॉज आपको बेचना है, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी बनाने के लिए आपको 70 पे जो खरीदना चाहते हो आपको उसको देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई ओनली FNO स्टॉक्स आर अलाउड। सो अब लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे दोनों के रिलेटेड कॉस्ट्स क्या हैं। सो बेसिकली एज अ लेंडर अगर आप आ रहे हैं तो आपको लगेगा एक कमीशन फ़ी जो आपको आपका ब्रोकर चार्ज करता है। सो आपको लगेगा कमीशन फ़ी जो कि मेरे ख्याल से दोनों ही केसेस में, उसमें यहाँ पे कमीशन कह लीजिए, वहाँ पे यहाँ पे एज अ बोरोवर आए हैं तो कमीशन, और अगर आप एज अ लेंडर हैं तो वो होगा आपका प्रोसेसिंग फ़ी, राइट। तो ब्रोकर को तो आपका ये दोनों का पैसा जाएगा ही, प्लस जो भी GST वगैरह लगता है, प्लस यहाँ पे और जो चार्जेस लग सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो और चार्जेस लगेंगे वो होगा इफ़ अगर आप लेंडर हैं तो जो आपके अकाउंट से शेयर्स डेबिट होंगे, राइट, तो वो चार्जेस आपको पे करने होंगे, डिपॉजिटरी दैट विल टेक दैट चार्ज, एंड फ्रॉम द बोरो जो भी क्रेडिट होगा फर्स्ट टाइम एंड द सेकेंड टाइम जब डेबिट होंगे वापस। सो ये दो ट्रांजेक्शन के लिए आपको देना होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन से ब्रोकिंग हाउसेज हैं जो आपको SLV मार्केट अलाउ करते हैं। सो ऑल्दो वैसे तो 50 मोर देन लाइक 50 प्लस ऐसे ब्रोकर हाउसेज हैं, बट सम ऑफ द पॉपुलर्स आर ज़ीरोधा, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़, शेर खान। सो हेयर आर द लिस्ट ऑफ फ्यू, और बाकी आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं और अपने नहीं तो ब्रोकर के साथ चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर today's video. If you like the video, do give us a like and do share it with your friends. Thank you. Bye bye.